सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2011 में आई एक हॉरर सीरीज पर, जिस सीरीज का नाम है अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 5 यानी कि अमेरिकन हॉरर स्टोरी होटल। दोस्तों, इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10 और ये काफी अच्छी सीरीज है। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं, इस सीरीज में कुल 12 एपिसोड्स हैं और मैं इस सीरीज पर पूरे 3 डेडिकेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं हर 4 एपिसोड्स को 3 वीडियो में डिवाइड करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम होटल कॉर्टेज को देखते हैं, जो सिटी के बीचों बीच था और काफ़ी पुराना था। उस होटल में 2 स्वीडिश लड़कियां स्टे करने के लिए आती है। उन्हें एक स्टूडियो में जाना था, पर वो स्टूडियो इस होटल से 10 माइल्स दूर था। तो दोनों लड़कियां बुकिंग को कैंसिल करने के लिए होटल में जाती है और रिसेप्शनिस्ट आइरिस से पूछती है, पर आइरिस कहती है कि यहाँ पर रिफंड नहीं किया जाता। तो मजबूरन इन दोनों लड़कियों को इसी होटल में रुकना पड़ता है। आइरिस इन दोनों को उनकी रूम दिखाती है। इस होटल में ना तो वाईफाई था, ना ही कोई टीवी, और तो और होटल में सेल्फ सर्विस थी। दोनों लड़कियों में से एक लड़की आइस लेने जा रही थी, तो उसे एक स्ट्रेंज लड़का नजर आता है जो कॉरिडोर में खड़ा था, और दूसरी तरफ भी एक और छोटा सा लड़का खड़ा था। और जैसे ही ये लड़की उस बच्चे के पीछे जाती है, वो लड़का गायब हो जाता है और उसे एक मेड दिखती है जो खून से सनी हुई बेडशीट को साफ कर रही थी। उस लड़की को ये फील होता है कि उसने यहाँ पर आकर गलती कर दी। जब वो अपने रूम में आती है तो दोनों लड़कियों के बेड से खराब बदबू आ रही थी और उस बेड को सुई धागे से स्टिचेस लगाए गए थे। एक लड़की उन स्टिचेस को फाड़ती है, जिसके अंदर से एक सड़ी हुई बॉडी वाला घोस्ट निकलता है। दोनों लड़कियां डर के मारे आइरिस को कहकर दूसरे रूम में शिफ्ट होती है, जिसका रूम नंबर था 64। अब आप लोग इस रूम नंबर को याद रखना। कुछ देर दोनों लड़कियां सो जाती है और जब एक की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी दोस्त का 2 छोटे बच्चे खून पी रहे हैं और वो चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ हम अगले दिन डिटेक्टिव जॉन को देखते हैं, जो एक केस के सिलसिले में एक जगह पर आया था। एक कमरे में एक कपल की लाश मिली थी, जिन्हें किसी ने इंटीमेट होते हुए मारा था, और वो भी काफी बेरहमी से। कपल में से लड़का अभी तक जिंदा था और हत्यारे ने उसकी जीभ को काट दिया था ताकि वो बात ना कर पाए। ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा था। जॉन दिखता है उस आदमी और उसकी बीवी की तस्वीर साइड में लगी थी, पर फिर भी वो आदमी इस लड़की के साथ सोकर अपनी वाइफ को चीट कर रहा था। फिर जॉन अपने ऑफिस आता है और ये तो सिर्फ एक रिसेंट केस थी, पर वो ऐसे ही कई सारे बेरहमी से मरे हुए लोगों के केस पर काम कर रहा था और उसे ये लग रहा था कि ये सारे खून एक ही इंसान ने किए हैं। काम के बाद वो घर जाने लगता है। तब उसे एक कॉल आता है कि होटल कॉर्टेज में रूम नंबर 64 में एक बंदा मरेगा। और तभी हम होटल कॉर्टेज में एक नशे करने वाले आदमी को देखते हैं जो चेक इन करता है, जिसे भी आइरिस रूम नंबर 64 की चाबी देती है। जैसे ही वो बंदा कमरे में जाता है, सैली नाम की एक आत्मा को हम देख पाते हैं, जो होटल की कुछ आत्माओं को उस नशे वाले के पास भेजती है, जिसमें वो मेड भी शामिल थी, जिसे शुरुआत में हम लोगों ने खून से सनी हुई बेडशीट को साफ करते हुए देखा था। एक आत्मा उस आदमी को पलटा कर उसकी पैंट उतार कर उसके साथ जुल्म करती है और उस बंदे को मार दिया जाता है। और उसके बाद तुरंत डिटेक्टिव जॉन, जिसे कॉल आया था, वो होटल कॉर्टेज के रूम नंबर 64 को देखने के लिए आता है। पहले तो आइरिस मना करती है, बट बाद में लीज के साथ डिटेक्टिव रूम नंबर 64 में जाता है, पर जॉन को वहां पर कोई भी नहीं मिलता एंड पता नहीं कैसे उसकी आंख लग जाती है। जब रात 2 से 3 के बीच उसकी आंख खुलती है तो वो वापस जाने लगता है, पर वो भटक जाता है। दूसरी तरफ हम होटल कॉर्टेज की ही एक काइंड ऑफ ओनर को देखते हैं, जिसका नाम था काउंटेस, जो काफी सुंदर थी और वो आइरिस के बेटे नोवन के साथ रिलेशनशिप में थी। ये दोनों भी बाहर से एक कपल को होटल में ले आते हैं इंटीमेट होने के बहाने, और दोनों भी उस कपल को मारकर उनका खून पी जाते हैं। यानी कि देख रहे हो गाइस, इस सीरीज में वैम्पायर्स भी है एंड घोस्ट भी, सो काफी मजा आने वाला है। अगेन दूसरी तरफ जॉन होटल से निकलकर किसी तरह अपने घर आता है और उसकी बीवी एलेक्स एक डॉक्टर थी, तो वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और उन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम था स्कारलेट। होटल कॉर्टेज में आइरिस, जो 2 स्वीडिश लड़कियां आई थी, उन्हें एक सिगरेट चेंबर में कैद करके रखती है और उनका खून निकाला जाता है। और तब वहाँ सैली, जो घोस्ट थी, वो आ जाती है और वो 20 साल से इस होटल में फंसी हुई थी, और आइरिस दोनों लड़कियों को सैली के हवाले करके वहाँ से चली जाती है। एक लड़की तो मर चुकी थी, पर दूसरी को सैली आजाद करके भागने बोलती है, पर काउंटेस, जो वैम्पायर थी और सबकी लीडर भी थी, वो उस लड़की को मार देती है और वो उसका भी खून पीती है। यानी होटल में सिर्फ कस्टमर्स को मारा जा रहा था ताकि काउंटेस, नोवन एंड कुछ और वैम्पायर जिन्हें आगे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उन्हें खून मिल सके और वो ऐसे ही यंग रहे
अगले रात को हम जॉन एंड उसके बेटी को खाना खाते हुए देखते हैं। तभी जॉन को उसकी वाइफ एलेक्स का हेल्प मी का मैसेज मिलता है। जॉन तुरंत पुलिस के साथ उस जगह पर पहुंचता है, पर वहां पर एलेक्स नहीं, 2 डेड बॉडीज लटकी हुई थी। यानी कि गाइस किसी ने एलेक्स के फोन से ये फेक मैसेज किया था ताकि जॉन इस क्राइम सीन पर पहुंचे। और इन दोनों लड़कों को भी काफी बेरहमी से मारा गया था और इन दोनों का भी दिल निकाल लिया गया था। और जॉन को लगता है कि ये भी उसी एक किलर का काम है जिसके केसेस पर जॉन पहले से काम कर रहा था। फिर हमें 5 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है 2010 की, जिसमें जॉन, उसकी वाइफ एलेक्स, बेटी स्कारलेट और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था होल्डन। ये सब एक फेयर में गए थे जहाँ से जॉन का बेटा किडनैप हो गया था और तब से जॉन एंड एलेक्स के रिश्ते थोड़े से खराब थे 5 साल बाद भी। एंड गाइज, आपने अगर गौर किया होगा तो होल्डन का चेहरा शुरुआत में जो बच्चा कॉरिडोर में हमने देखा था उससे मैच करता है। यानी कि गाइस होटल के किसी मेंबर ने होल्डन को किडनैप किया था और 5 साल बाद भी होल्डन की उम्र नहीं बढ़ी, जिसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो शायद वो घोस्ट होगा या फिर वो वैम्पायर होगा। अगेन प्रेजेंट में हम होटल कॉर्टेस के न्यू ओनर विल को देखते हैं जो अपने बेटे एंड सेक्रेटरी के साथ आता है। होटल में विल के बेटे को एक आत्मा दिखती है और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। फिर काउंटेस विल से मिलती है और उसने ही ये डील की थी। फिर काउंटेस विल के बेटे को एक सीक्रेट रूम में ले जाती है जहां पर कुछ बच्चों को रखा गया था, जिनमें जॉन का बेटा होल्डन भी शामिल था और उन सारे बच्चों को खून चढ़ाया जा रहा था। यानी ये सारे बच्चे वैम्पायर्स थे। फिर हम आयरिस के बेटे का पास्ट देखते हैं जो पहले एक नशेड़ी था और उसे अपनी माँ आयरिस से नफरत थी, इसीलिए वो सैली से जहर को अपने अंदर इंजेक्ट करवाता है। आयरिस एक वैम्पायर थी और वो अपने बेटे को अपना खून चढ़ाकर उसे जिंदा कर देती है। और फिर आयरिस सैली पर गुस्सा थी, इसीलिए आयरिस ने उसे टॉप फ्लोर से धक्का दे दिया था और को मार दिया और तब से आत्मा यहाँ पर ही फंसी हुई थी। अब गाइस, काउंटेस जो सबकी बॉस थी वो असल में पहले वैम्पायर कैसे बनी, इसका राज हमारे 3rd वीडियो में खुलेगा। एपिसोड 1 के एंड में हम डिटेक्टिव जॉन को देखते हैं जो अपने बीवी से कुछ दिन के लिए अलग हो गया था और उसे होटल की थोड़ी बहुत जांच भी करनी थी, इसीलिए वो होटल कॉर्टेज में एक रूम लेता है और उसे भी वापस रूम नंबर 64 ही दी जाती है। एपिसोड 1 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लीज को देखते हैं जो अभी तक रिसेंटली होटल में जो लोग मरे थे उन्हें एक होटल के अंडरग्राउंड सीक्रेट चेंबर में फेंक देती है और इस सीक्रेट चेंबर के राज भी आगे खुलेंगे कि ये चेंबर्स किसने बनाए और कैसे। फिर हम जॉन की वाइफ एलेक्स को देखते हैं जो एक बच्चे का इलाज कर रही थी। इस बच्चे को मीजल्स नाम की बीमारी थी जिसका परमानेंट इलाज अभी तक नहीं मिला था। एलेक्स उस बच्चे की माँ को नेक्स्ट टाइम हॉस्पिटल आने बोलती है। जॉन होटल कॉर्टेज में सोया हुआ था तो अगेन 2 से 3 के बीच में रेडियो स्टार्ट हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है तो उसे उस मेड की आत्मा नजर आती है जो उसे टॉवेल चाहिए या नहीं इसे पूछती है। जॉन समझ नहीं पा रहा था कि ये सब 2 बजे क्या हो रहा है और अचानक एक और आत्मा उसके सामने आती है, पर जिस ही वो उठता है वो आत्मा गायब हो जाती है। फिर वो अपने मुंह पर पानी मारता है, तब उसे बाथटब में भी 2 आत्माएं दिखती है, पर यह सब कुछ उसका एक सपना था। फिर वो इस बार सच में उठकर बाहर जाता है तो उसे उसका 5 साल पहले किडनैप हुआ बेटा होल्डन दिखता है। जॉन उसका पीछा करता है पर होल्डन तब तक भाग चुका था और शायद जॉन उसका पिता है ये उसे याद भी नहीं था। अगले दिन जॉन को 2 और मर्डर्स की खबर मिलती है और इन्हें भी बेरहमी से मारा गया था और किलर शायद ऐसे ही लोगों को मार रहा था जिन्होंने कुछ अपने लाइफ में गलत किया हो। फिर जॉन होटल में आता है और रात को सैली से उसकी मुलाकात होती है जिसे वो अपने बेटे होल्डन के बारे में बताता है। अगले दिन होटल कॉर्टेज में न्यू ओनर ने पार्टी रखी थी जिसमें जॉन की बेटी स्कारलेट भी आई हुई थी। वहाँ पर एक फैशन शो हेल्ड किया जाता है जिसमें एक और न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम था ट्रिस्टन, जो एक मॉडल था और वो काउंटेस को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो नशे में होने के कारण शो में गलती करता है तो विल बैकस्टेज में उससे आके मिलता है और इस गलती का रीजन पूछता है तो ट्रिस्टन तंग आ चुका था, इसीलिए वो मॉडलिंग क्विट करता है और अपना चेहरा भी वो खराब कर लेता है ताकि उसे आगे मॉडलिंग ना करनी पड़े। विल का बेटा दूसरी तरफ स्कारलेट को वैम्पायर बच्चों की सीक्रेट रूम में ले जाता है जहां स्कारलेट अपने भाई को पहचान लेती है। ट्रिस्टन जो था वो नशा करने के लिए काउंटेस एंड नोवेन के रूम में जाता है तो नोवेन उसे बहुत मारता है और ट्रिस्टन डर के मारे लिफ्ट में चढ़ के वहां से चला जाता है और वो एक फ्लोर पर जाता है तो वो फ्लोर पूरा अंधेरे से भरा हुआ था और वहां पर एक रूम में ट्रिस्टन की मुलाकात होती है एक न्यू कैरेक्टर से जिसका नाम था जेम्स मार्च।
असल में ये एक घोस्ट था और जेम्स ने ही 1925 में ये होटल बनवाया था और वो इसी होटल में मारा गया था और तब से उसकी आत्मा भी यहीं पर फंसी हुई थी। जेम्स मार्च की हिस्ट्री तो काफी भयानक एंड काली है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। बट अभी प्रेजेंट में जेम्स की आत्मा एक पार्टी में आई हुई लड़की को ट्रिस्टन के सामने मार देती है और ट्रिस्टन डर के मारे वहां से भाग जाता है। और वो मेड जो थी, जो शुरुआत में खून से सनी हुई बेडशीट धो रही थी, वो भी असल में एक घोस्ट थी और वो जेम्स की असिस्टेंट थी 1925 से। दूसरे दिन स्कारलेट फिर से अपने भाई होल्डन से मिलने होटल में आती है और वो उसकी एक फोटो भी क्लिक करती है। और जब वो रात को अपने घर जा रही थी तब सैली मस्ती में उसे डरा देती है। स्कारलेट जब अपने घर पर आती है तो उसके घर पर सारी पुलिस फोर्स आई हुई थी, क्योंकि जॉन एंड एलेक्स को लगता है कि स्कारलेट को भी शायद होल्डन की ही तरह किडनैप किया गया है। वो घर आके अपने माँ बाप को होल्डन के बारे में बोलती है और उसकी तस्वीर भी दिखाती है, बट वो तस्वीर असल में ब्लर हो चुकी थी और स्कारलेट पर जॉन एंड एलेक्स दोनों भी यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ ट्रिस्टन काउंटेस से मिलता है, जो उसे अपना खून पिलाकर वैम्पायर बना देती है एंड उसके कर्ज भी ठीक हो जाते हैं। फिर दोनों भी इंटीमेट होते हैं एंड काउंटेस नोवन से चीट करती है और उससे अपना रिश्ता भी तोड़ देती है और नोवन ये सब देखकर काफी दुखी होता है। जॉन जिन केसेस पर काम कर रहा था उन केसेस का होटल से कुछ कनेक्शन था, क्योंकि उसे एक बार होटल से कॉल आया था कि रूम नंबर 64 में मर्डर होने वाला है और बाद में होटल में से कई लोगों का गायब होना। इसके चलते जॉन आयरिस एंड लिज से सवाल करता है, पर आयरिस बोलती है कि अभी क्या हो रहा है इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, जो कि सरासर झूठ था। बट आयरिस बोलती है कि उसे पास्ट में इस होटल में क्या क्या हुआ है ये सब पता है। असल में इस होटल को 1925 में जेम्स मार्च ने बनवाया था। वो खुद एक आर्किटेक्ट था। गाइज, हमें जेम्स का इंट्रो थोड़ी देर पहले मिल चुका है। ये होटल उसने सिर्फ इसीलिए बनाया था ताकि वो आए हुए कस्टमर्स को टॉर्चर करके उन्हें मार पाए। वो बड़े ही बेरहमी से उन्हें मारता था। तब उसकी एक वाइफ भी थी जो इस कामों में उसका साथ देती थी एंड उनकी नौकरानी के पास एक ऐसी पाउडर थी जिससे सारे खून के दाग 1 सेकंड में मिट जाते थे। जेम्स एक साइको था जिसे लोगों को बुरी तरीके से तड़पाना अच्छा लगता था, पर कई लोग होटल से गायब होने लगे, इसीलिए पुलिस ने होटल में रेड मारी और तब जेम्स एक बंदे को तड़पा रहा था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ पाती उससे पहले ही अपनी नौकरानी के साथ मिलकर जेम्स ने सुसाइड कर ली और तब से उसकी आत्मा यहाँ पर कैद है और होटल में तब जितने लोग मरे थे उनकी भी आत्मा यहीं पर है, ऐसा आयरिस का कहना था। जॉन को इन बातों पर यकीन नहीं होता तो आयरिस बोलती है कि तुम जब अपने दिमाग को एक्सपैंड करोगे तभी तुम्हें सारी सच्चाई पता चलेगी। और वो ये भी बोलती है कि जो रूम नंबर 64 है वो पहले जेम्स का ऑफिस हुआ करता था जिसमें सबसे ज्यादा लोग मरे थे और इसीलिए तुम रात को सो नहीं पा रहे। ये बोल के आयरिस वहां से चली जाती है। यानी गाइज, रूम नंबर 64 में जो आत्माएं उन लड़कियों को एंड उस पहले वाले नशेड़ी को एज वेल एज जॉन को दिखी थी वो 1925 में मरी हुई आत्माएं थी, सिवाय सैली के जो 20 साल पहले मरी थी। अगले दिन जॉन को केस में ये पता चल रहा था कि किलर लोगों को एक पैटर्न में मार रहा है। वो किसी के हाथ को निकाल रहा है, किसी के दांत को या फिर किसी के जीभ को, और इसके पीछे कोई मकसद है। एपिसोड 2 के एंड में ट्रिस्टन एंड काउंटेस एक और न्यू कस्टमर को मार देते हैं और उसका खून पी लेते हैं एंड एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में ट्रिस्टन अब काफी कॉन्फिडेंट हो चुका था और वो जेम्स मार्च के आत्मा से मिलने जाता है। जेम्स एंड ट्रिस्टन दोनों बातें करते हैं। जेम्स उसे बोलता है कि उसने इस होटल में कई सारे चेम्बर्स बनाए हैं जो इतने खुफिया हैं, चाहे कोई भी आ जाए वो इन चेम्बर्स को नहीं ढूंढ पाएगा। उसने एक और ब्लैक क्लोजेट भी बनाया था जिसमें लोग डर के मारे घुसते ही अंदर लगे हुए नुकीले पत्थर उनके शरीर में घुस जाते थे। दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी होटल का नया मालिक विल वहाँ पर आ जाता है और वो ट्रिस्टन को होटल से बाहर जाने बोलता है, तो ट्रिस्टन विल को रास्ते से हटाने की सोचता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो उस बच्चे से फिर से मिलने जाती है जिसे मीजल्स की बीमारी थी और उसका परमानेंट इलाज नहीं था। उस बच्चे की मॉम पहले इस बीमारी को लाइटली ले रही थी पर अब देर हो गई थी, इसलिए एलेक्स उस बच्चे को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देती है। एलेक्स को बच्चों से काफी लगाव था और वो एक अच्छी डॉक्टर भी थी। वो हर एक बच्चे में अपने बेटे होल्डन को देखती थी, इसीलिए हर बच्चे को वो उसके अपने बेटी की ही तरह ट्रीट करती थी। जब एलेक्स का बेटा गायब हुआ था तब उसने नस काटकर जान देने की कोशिश की थी, बट जॉन ने उस समय उसे बचा लिया था। दूसरी तरफ हम होटल ओनर विल की दोस्त को देखते हैं जिसे होटल के घोस्ट मिलकर मार देते हैं और जॉन को अपनी न्यू केस मिलती है एक ऑफिस की जिसमें सारे स्टाफ मेंबर्स को मारा गया था और उनके हाथ और जीभ को टेबल में कील के जरिए ठोक दिया गया था।
ये इतनी भयानक किलिंग्स देखकर जॉन के दिमाग पर धीरे धीरे असर होने लगा था। यहाँ होटल में ट्रिस्टन विल के कमरे में जाकर उसे मारने ही वाला था, पर तभी काउंटेस वहाँ आकर उसे रोकती है क्योंकि काउंटेस का कुछ और ही प्लान था। नोवन तो अब अकेला पड़ चुका था क्योंकि काउंटेस ने उसे छोड़ दिया था। नोवन बाहर से अंदर आता है और अपनी माँ पर वो चिढ़ जाता है। आयरिस ने असल में नोवन के पिता को छोड़ दिया था, पर नोवन अपने पिता से प्यार करता था, इसीलिए वो आयरिस को गुस्से में बोलता है कि तुम मर क्यों नहीं जाती, और ये सुनकर आयरिस काफी रोती है। नोवन फिर से बाहर चला जाता है और वो एक औरत पर हाथ डालने की कोशिश करता है, बट वो औरत बेहोश करके अपने साथ ले जाती है और इस न्यू कैरेक्टर का नाम था रमोना। इसकी स्टोरी काफी अच्छी है जो आगे हमें पता चलेगी। दूसरी तरफ जॉन एलेक्स से होटल में मिलता है। दोनों के रिश्ते में दरार थी, बट दोनों भी एक दूसरे को चाहते थे। जॉन पागल हो रहा था क्योंकि जिन केसेस पर वो काम कर रहा था वो काफी भयानक थी और वो कई रातों से सोया भी नहीं था क्योंकि जब भी वो सोता था रात के 2 से 3 के बीच में रेडियो अपने आप स्टार्ट हो जाता था और फिर उसे विजन्स भी आने लगते थे। वो अब भी बात करते करते गिर जाता है। दूसरी तरफ काउंटेस होटल ओनर विल के साथ इंटीमेट होती है और वो ट्रिस्टन को शांत रहने बोलती है क्योंकि विल की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी इस होटल के अलावा और वो भी कई देशों में, और काउंटेस उसे हड़पना चाहती थी उसके साथ शादी करके, और ये बात वो ट्रिस्टन को बताती है और ट्रिस्टन भी मान जाता है। यहाँ एलेक्स जॉन को अपने कमरे में सुलाकर वहाँ से जाने लगती है तो उसे रास्ते में विल की दोस्त जिसे रिसेंटली भूतों ने मिलकर मार दिया था उसकी आत्मा दिखती है। एलेक्स डर के मारे आगे बढ़ती है तो उसे कॉरिडोर में उसका बेटा होल्डन मिलता है जो किसी को नहीं पर अपनी माँ को पहचान लेता है। यहाँ आयरिस नोवन की बातों से काफी दुखी थी, इसीलिए वो सैली के जरिए अपने आप को जहर वाला इंजेक्शन लगवा देती है और आयरिस अब धीरे धीरे मर रही थी। पर नोवन को तो रमोना ने किडनैप कर लिया था और वो भी उसका खून पीने के लिए। फिर रमोना कहती है कि वो पहले एक जानी मानी फिल्म इंडस्ट्री की स्टार हुआ करती थी, पर एक बार उसकी काउंटेस से मुलाकात हुई और काउंटेस ने उसकी शोहरत देखकर रमोना को हिप्नोटाइज किया और उसे अपना खून पिलाया, जिसके कारण वो भी एक वैम्पायर बन गई। पर हुआ ये कि एक बार होटल कॉर्टेज में एक सिंगर आया था और रमोना को उससे प्यार हो गया। जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो काउंटेस ने गुस्से में आकर उस सिंगर को जान से मार दिया और उस सिंगर के मौत के बाद से ही रमोना का मन किसी भी चीज में नहीं लगता था, जिसके कारण उसे फिल्म इंडस्ट्री से निकाल दिया गया और उसका करियर वहां पर एंड हो गया। तब से रमोना ने सोचा कि वो काउंटेस को बर्बाद कर देगी और नोवेन को भी काउंटेस ने अभी ट्रिस्टन के लिए छोड़ दिया था तो उसे भी काउंटेस से भड़ास निकालनी थी, इसीलिए वो रमोना से हाथ मिला लेता है। फिर वो होटल में आता है तो उसे आयरिस के बारे में पता चलता है कि आयरिस मरने वाली है, इसीलिए वो अपनी माँ को बचाने के लिए उसे अपना खून पिला देता है और वो वैम्पायर होने के कारण आयरिस वापस से जिंदा हो जाती है। बट होटल में खून पीने वालों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी और भूत भी यहाँ पर कई सारे थे और इन सब में बेचारा जॉन फंस चुका था। उसे एक तो बेरहम खूनी केसेस का टेंशन, ऊपर से होटल के भूत उसे सता रहे थे और सोने नहीं दे रहे थे। इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में एक न्यू आदमी आता है जिसे लीज रूम देती है और ये आदमी एरिजोना का एक सीरियल किलर था जो एक लड़की को पकड़कर वहां पर लाया था। वो उसे मारने ही वाला था कि वो लड़की वहां से भागने लगती है, पर जेम्स की आत्मा उस लड़की को पकड़ लेती है। एंड एज यू नो कि जेम्स भी किलर था तो वो दूसरे को मदद करेगा ही, जिसके चलते वो लड़की मारी जाती है और बाद में हमें पता चलता है कि ये एरिजोना का किलर भी एक आत्मा है। उसी रात से हैलोवीन स्टार्ट हो जाती है। जॉन नींद से जागता है तो उसे ऊपर के फ्लोर से खून आता दिखता है, तो जब वो ऊपर जाता है तो मेड खून से सने हुए बेडशीट को धो रही थी। जॉन पूछता है कि ये बेडशीट लाल कैसे हुई, तो वो बोलती है कि वो रेड कलर से कॉस्ट्यूम बना रही है हैलोवीन के लिए। फिर वो जॉन को अपनी पास्ट स्टोरी बताती है कि कैसे उसके बेटे को हैलोवीन को ही कोई उठा कर ले गया था। जॉन भी ये सुनकर काफी दुखी होता है क्योंकि उसका बेटा होल्डन भी ऐसे ही गायब हुआ था। दूसरी तरफ एलेक्स जो है वो अपने बेटे होल्डन को होटल से घर ले आती है और वो काफी खुश थी। वो अपने बेटे होल्डन के लिए दूध लेने किचन में जाती है, तब तक होल्डन घर के डॉग को मारकर उसका खून पी लेता है। ये देखकर एलेक्स डर के मारे उसे होटल में ले जाने का सोचती है और जब वो होटल में उसे ले जाती है तो होल्डन वैम्पायर होने के चलते ठंडे हाइबरनेशन वाले जगह पर जाकर सो जाता है और काउंटेस एलेक्स से आकर मिलती है और बोलती है कि उसी ने होल्डन को किडनैप किया था। एलेक्स ये सुनते ही पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, पर काउंटेस कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो होल्डन जो जिंदा है उसे खून कौन पिलाएगा, क्योंकि वो खून के बिना जिंदा नहीं रह सकता और वो मारा जाएगा। एलेक्स फिर भी चली जाती है पर वो पुलिस से नहीं मिलती क्योंकि उसे अपने बेटी की जान प्यारी थी। दूसरी तरफ जॉन को एक इनविटेशन लेटर मिलता है जो डेविल्स नाइट का था।
यानी हैलोवीन नाइट, जिसमें सारे घोस्ट अपने मरे हुए प्लेस से बाहर घूमने निकल सकते थे। तो उस रात जेम्स मार्च ने सारे मरे हुए सीरियल किलर भूतों की पार्टी रखी थी और उसमें जॉन को भी इनवाइट किया गया था। और वो क्यों, इसका रीजन हमें बाद में पता चलेगा। जॉन को लगता है कि लीज पागल हो गई है जो उसे ये इनविटेशन कार्ड दे रही है, क्योंकि जेम्स पास्ट में ही मर चुका था और ऐसा कैसे होगा कि कोई भूतों की पार्टी रखेगा। पर फिर भी जॉन को लगता है कि ये कोई हैलोवीन की नकली पार्टी होगी, इसीलिए वो उस पार्टी में जाता है जहाँ इतिहास के रियल लाइफ सीरियल किलर भूत मौजूद थे। जॉन को लगता है कि सारे एक्टर्स हैं, वो इन सब पे यकीन नहीं करता था, पर फिर भी वो इनके साथ खाना पीना करता है। जेम्स उसे कुछ ज्यादा ही ड्रिंक पिला देता है तो जॉन को होश नहीं था। भूतों की पार्टी खत्म होती है एंड जेम्स सबसे विदा लेता है, पर सब जाने से पहले एक बंदे को पकड़कर उसे जान से मार देते हैं और जॉन ये देखकर भी कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही नशे में था। फिर बाद में वो सैली से मिलता है जो उसे उसके रूम में सुला देती है। दूसरी तरफ एलेक्स जो है वो काउंटेस से मिलके बोलती है कि उसे भी उसके बेटे की ही तरह वैम्पायर बना दो, इसलिए काउंटेस एलेक्स को भी उसका खून पिलाकर वैम्पायर बना देती है। अब गाइस, काउंटेस खुद दूसरों को वैम्पायर बना तो रही थी, बट वो खुद वैम्पायर कैसी बनी और वो भी 100 साल पहले, ये हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। यानी कि गाइस, आप लोग सोच सकते हो कि काउंटेस लगभग 100 साल से जिंदा है और फिर भी अभी तक वो इतनी सुंदर है। और गाइस, आगे के 8 एपिसोड्स काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। एपिसोड 4 यहाँ पर एंड होता है और ये वीडियो भी। गाइस, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं AHS सीजन 5 पर 3 डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा, तो ये थी आज की AHS 5 की पहली वीडियो जो थी पहले 4 एपिसोड्स पर। अगली वीडियो नेक्स्ट 4 एपिसोड्स पर होगी, यानी कि 5, 6, 7 एंड 8 एपिसोड्स पर। और थर्ड वीडियो होगी 9, 10, 11 एंड 12th एपिसोड पर, जिसमें हम सारे थ्योरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को काफी ज्यादा प्यार दें। और अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसका अगला पार्ट जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।